आमंत्रित करता हूँ अपने दोस्त को, दार्शिक जी को अपनी 2 की टेबल सुनाने के लिए। दार्शिक जी आए हो, आपका स्वागत है। आराम से सुनाइए, आराम से। जी, हम आपको एक बार फिर पहाड़े के लिए अभी 4 की टेबल के लिए सुनाएंगे। मैं आयुष जी को आमंत्रित करता हूँ। आयुष जी प्रकट हो और अपने नानी तेरी मोरनी को बहुत दिन से नहीं सुना है। आयुष जी प्रकट हो, स्वागत है। स्वागत है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, चोर ले गए, सत्ते पीछे मोटे होकर बैठे सारे, चोरों वाला डिब्बा करके पहुंचा जेल में, उन लोगों की भूख थानेदार ने, चोरों को भी खूब लुटाया जंगल से सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर से खाए, चोर ले गए, अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा तोड़ दे, जिंदगी से एक पैसा तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, डांस डांस, एक पांव वाला डांस, एक पांव वाला डांस, क्या बात है। आहा, क्या गजब का, क्या गजब का। नरेंद्र पाल सर, क्या गजब का। देखिए, नमस्कार आपको, क्या गजब का। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, बहुत क्या दूर से देख गजब रहा का हूँ। यार, क्या गजब का। आहा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत दिनों से अभी तो प्रैक्टिस भी के। चलिए, फिर मैं दार्शिक जी 4 की टेबल के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। दार्शिक जी 4 की टेबल। माइक आवाज नहीं आ बंद रही। है। माइक भी खोलिए, माइक खोलिए पहले। दार्शिक जी माइक खोलिए अपना, आपका माइक। जी, आप 4 की टेबल। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई टेबल सुनाने का मन हो रहा है? एक और सुना सकते हैं आप। हाँ, 3 की। बहुत सुंदर दार्शिक जी, बहुत दिन से आप आपने 2 की टेबल सुना के 4 की टेबल और 10 की टेबल सुनाई। हम आपको बधाई देते हैं। और आज आपको देशभक्ति गीत भी गाना है, तो हम आपको बहुत दिन से इस पटल पर जो है आपका स्वागत करते हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। अ, और आज के इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का जो कि हमारी 1158वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती दीपा तिवारी जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज महाकालेश्वर अल्मोड़ा चौखुटिया में है। शौर्य राणा जी, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। और इस के मुख्य अतिथि दीपा तिवारी जी एक नवाचारी शिक्षिका होने के साथ गायक भी हैं। और आपने मानसरोवर यात्रा के अपने अनुभव को लेके एक बहुत बड़ी पुस्तक भी तैयार की है। और अभी हम द्वारहाट में जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक मेला है, उस मेले में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जहां हजारों हजार महिलाएं, पुरुष होंगे, उनके बीच में आपने हुड़के के साथ अपनी कला प्रदर्शित की और आज आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपका स्वागत करता हूं आदरणीय दीपा जी। विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे बीच खुशी कोहली जी। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे कोमल भाकुनी जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त आदिति श्रीवास्तव, जो कि कक्षा 10 की छात्रा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग,
उत्तराखंड। आप प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं, आपका आशीर्वचन हमको मिलता है। और इस पटल पर हमारे साथ आज आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी संभव तो नहीं रहेंगे, अपने पारिवारिक कामों में हैं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि संरक्षक हैं बाल प्रहरी के, मैं आपका भी स्वागत करता हूं सर। और आप डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। और इस कार्यक्रम में दार्शिक राणा जी, दीपा तिवारी जी, हिमा देवतला जी, इंदु गुप्ता दीदी जुड़ के हैं फरीदाबाद से, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़ी हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच ममता त्रिपाठी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह सर, राधा लोनी जी हमारे बीच, संगीता कन्याल जी और शौर्य राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इंटर फाइनल के छात्र हैं। और इस कार्यक्रम में आदरणीय शंकर तिवारी सर हमारे बीच जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूं सर। और इस पटल पर जितने भी अभिभावक शिक्षक साथी जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव सर पूरे परिवार सहित एक अभिभावक बतौर इस पटल पर जुड़ते हैं, तो मैं सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अदिति जी को। अदिति जी, आप तैयार हैं क्या? अदिति जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। प्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जम्मू मिठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो आज की 1158वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय श्री आकाश सर और आज की मुख्य अतिथि श्रीमती दीपा तिवारी मैम और आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी कोहली खुशी कोहली बहन और आज की अध्यक्षता कर रही है हमारी छोटी बहन कुमारी कोमल भाकुनी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। और आदरणीय श्री उदय किराला सर को भी मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम और उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे आज 28वीं बार संचालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। और अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं इस मंच पर कैसे जुड़ी। तो मैं इस मंच पर आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी के द्वारा जुड़ी हूँ और मेरा संचालन करने का पहली बार तो मन तब किया था जब पहले तो बहुत करता था फिलहाल, लेकिन जब मेरी बड़ी दीदी ने इस मंच पर संचालन किया था तब मेरा पहली बार इस मंच पर संचालन करने का मन किया था और आज मैं यहाँ 28वीं बार संचालन कर रही हूँ। तो अब मैं इसी के साथ सबसे पहले अपनी विशिष्ट अतिथि कुमारी खुशी कोहली, कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? बहन खुशी लगता है कि किन्हीं कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं कार्यक्रम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ कि अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करके प्रस्तुति दे और अगर प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कोई और अपना माइक ना ऑन करे, उससे प्रस्तुति में बाधा आ सकती है। तो अब मैं अपने पहले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी मुस्कान, कक्षा 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। बहन मुस्कान। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमारी मुस्कान है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी है। आज यहाँ पर थोड़ा लाइट चली गई है जिसके कारण मैं साफ नहीं दिख रही हूँ। तो आज ही मैं कार्यशाला में देशभक्ति गीत गाऊंगी जो मेरा स्वरचित है। तो मैं अपना स्वरचित देशभक्ति गीत शुरू करती हूँ। ओ देश मेरे तू आजाद रहे, बन के परिंदा हम उड़ते चले। ओ देश मेरे तू
तो आजाद रहे बन के परिंदा, हम उड़ते चले। कितनों ने बलिदान दिया हमारे देश के लिए, कितने फांसी पे लटके हमारे देश के लिए, हम ना जाने क्यों न देखते रहे, अब जब इंसाफ मिला तो हंसते चले। ओ देश मेरे तू आजाद रहे बन के परिंदा, हम उड़ते चले। ओ देश मेरे तू आजाद रहे बन के परिंदा, हम उड़ते चले। आज है मेरा स्वतंत्रता दिवस, आज हम आजाद हुए और हंसते चले। सोचा क्या बीती है हमारे देशवासियों पे, तुमने क्या सोचा है यह भी सुनो। ओ देश मेरे तिरंगा हाथ लिए चलते रहे हम, बस चलते रहे। ओ देश मेरे तो आजाद रहे बन के परिंदा, हम उड़ते चले। ओ देश मेरे तो आजाद रहे बन के परिंदा, हम उड़ते चले। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। ओ देश मेरे तू आजाद रहे। तो इस पर मुझे एक शेर याद आ गया। वतन हमारा ऐसे ना छोड़ पाए कोई, वतन हमारा ऐसे ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे ना तोड़ पाए कोई, दिल हमारे एक है हमारी जान है, हम है इसकी शान। इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी दक्षिता त्रिपाठी का स्कूल भीमताल नैनीताल से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी बहन, आपकी आवाज में आ रही है। जी आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम ऑन कर दीजिए प्लीज। मेरा नाम दक्षिता त्रिपाठी हूँ। कक्षा 7 की छात्रा हूँ। 8 की छात्रा हूँ। मैं हर माइनस 45 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको अपना राष्ट्र गीत सुनाना चाहती हूँ। वह कुछ इस प्रकार है। विजयी वीर प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान चले ही जाए, विजय कर तब हो वे प्राण पूर्ण हमारे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने सही कहा। 3 रंग का वस्त्र नहीं, ये ध्वज देश की शान है। 3 रंग का वस्त्र नहीं,
ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिल का यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी डिम्पल नयाल, कक्षा 7, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। मेरा नाम डिम्पल नियाल है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बैतूली है। मैं आज आपको देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ, जिसकी बोल है, अब जाग जरा और खोल नयन। अब जाग जरा और खोल नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले। जिस बगिया का तू है माली, उसे आकर देख ले, उसे आकर देख ले। कितने नन्हे मुन्ने पौधे बाग में पे हैं, कितने माता पिता ने अपने दिल के टुकड़े सौंपे हैं। ये पौधे कहीं गिर ना जाए, ये पौधे कहीं गिर ना जाए, तेज हवा के झोंके हैं। हर फूल मांगे स्पर्श तेरा, सहला कर देख ले, सहला कर देख ले। अब जाग जरा और खोल नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले। ये कच्चे मिट्टी के राधे, तू इनका निर्माता है। जननी ने तो जन्म दिया, पर तू ही भाग्य विधाता है। ये पौधे कहीं गिर न जाए, ये पौधे कहीं गिर न जाए, तेज हवा के झोंके हैं। अब जाग जरा और खोल नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले। दान दाम गुरु संति परी को जग से गुरुवर माना है। जिनकी करनी उत्तम होती, उनको जग से जाना है। मन मंथन कर भी सोच जरा, मन मंथन कर भी सोच जरा, यहाँ अपना फर्ज निभाना है। कोई राम बनेगा धी गौतम, तू बना कर देख ले, तू बना कर देख ले। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब जाग जरा और खोल नयन, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री अखिलेश पांडे, कक्षा 7, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर को आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ बहन, आपकी आवाज मेरे वहाँ तक आ रही है। मेरा नाम अखिलेश पांडे, मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल जिला बागेश्वर है। मैं आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। समरसता का मान बिंदु, यहाँ भारत देश महान है। समरसता का मान बिंदु, यहाँ भारत देश महान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। नहीं है, सब जन एक समान है। हिल मिल कर अब हम सब रहते हैं, कुटुंब की भावना। सबकी जय हो प्रगति, सबकी रहते हैं यह कामना। सबकी जय हो प्रगति हो, सब रखते हैं यह कामना। जन जन का उत्थान हो, बस अब यही एक अभियान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। समरसता का मान बिंदु, यहाँ भारत देश महान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही।
अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर को उप शिक्षा निदेशक विभाग उत्तराखंड से आपको सर इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। हसरतों ने फिर से करवट बदली है, हसरतों ने फिर से करवट बदली है, आप आए तो लहरा के बहारें आई हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अदिति। सबसे पहले प्रिय अदिति को बहुत बहुत बधाई बेहतरीन संचालन की बाल प्रहरी के इस 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में। कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय दीपा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय खुशी, प्रिय कोमल और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अदिति। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। देशभक्ति की परिभाषा बड़ी विशद और व्यापक है। अपने कार्य को निष्ठा, ईमानदारी, ऊर्जा, उत्साह और लगन से करना ही देशभक्ति है, जिसको जो जो कार्य आवंटित है। यदि शिक्षक है तो वो निष्ठा से बच्चों को पढ़ाएं, यदि शिक्षार्थी है तो पूरी मेहनत और निष्ठा लगन से पढ़ाई करें, यदि व्यापारी है तो उचित लाभांश देकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करें, यदि कोई इंजीनियर है तो निर्माण कार्य में ईमानदारी बरतें, यदि कोई राजनेता है तो निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से समाज सेवा करें, कोई ब्यूरोक्रेट है तो अपना काम ईमानदारी से करें। अर्थात जो जो जिस जिस कैपेसिटी का व्यक्ति है या जो जो जिसको कार्य करना है, अपने कार्य को मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता, लगन, उत्साह, ऊर्जा से करना ही देशभक्ति है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित है। बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, उनमें अच्छी आदतों का विकास कैसे हो, उनमें समझ का विकास कैसे हो, वो विभिन्न गतिविधियों में कैसे भाग लें, देश के बेहतर नागरिक कैसे बने, इन सब पर चिंतन मनन करते हुए ये कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। और इन कार्यशालाओं की स्थिति मुझे वही लगती है जो कविवर बिहारी जी के साहित्य की हिंदी साहित्य में है, जिन्होंने मात्र 700 दोहे लिखे और हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए। एक साहित्यकार ने उनके बारे में कहा है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। निश्चित रूप से उसी प्रकार बाल प्रहरी की कार्यशालाएं भी बड़ी उपादेय, बड़ी सारगर्भित और बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली निरंतर सिद्ध हो रही है। ऑनलाइन कार्यशालाओं की दृष्टि से देखें तो 1000वां पड़ाव पार करना, 1100वां पड़ाव पार करना और 1200वें पड़ाव के सन्निकट पहुंचना निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की सफलता की कहानी खुद कहता है। हालांकि कोरोना काल में कार्यशालाएं शुरू की गई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन अब यह बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के लिए प्राणवायु का कार्य करती है और निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं के महत्व को कतई नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो बच्चे अनवरत रूप से लगातार इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करते हैं, वो न केवल अपने विद्यालय में, समाज में, समुदाय में, अन्य स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में प्रतिभा करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका श्रेय कहीं न कहीं इन कार्यशालाओं को भी जाता है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन सबसे बढ़िया जीवन है। जो व्यक्ति सदचरित्र होता है और व्यसन मुक्त होता है, उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसको तो आगे बढ़ना ही है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है,
गर्म हवाएं भी चलेंगी। तो ऐसे में पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, बाहर का खाने से बचें, फलों का सेवन करें और फल कभी भी खाएं तो मौसमी फल खाएं। ऑफ सीजन फल कतई ना खाएं, ना सब्जी खाएं, वो बजाय फायदा के नुकसान ही करते हैं। घर का बना ताजा भोजन खाएं, बाहर का खाने से बचें, तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से अपना बचाव कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, यदि जीवन में आगे हमें बढ़ना है तो हमें सामने वाले से या किसी दूसरे से वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा हम स्वयं के लिए चाहते हैं, और किसी व्यक्ति के पीछे वही बात करें जो आप उसके मुंह पर भी कह सकते हैं। अपने व्यवहार में शालीनता रखना निश्चित रूप से हमें ही सम्मानित करता है। यदि हम सामने वाले को सम्मान देंगे तो हमें सम्मान स्वयं ही मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने जीवन में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में मददगार साबित होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय अतिथि को बधाई देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और आपका मार्गदर्शन हम बच्चों का प्रोत्साहन रहता है। आपको बहुत बहुत आभार सर। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी अर्पिता लोहानी, कक्षा 2, बोनाफाइड पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अर्पिता लोहानी। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने देशभक्ति गीत गाना चाहती हूँ। यहाँ पर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ पे बोली में रंगोली 7 रंग। यहाँ पर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ पर बोली में रंगोली 7 रंग। थारी पगड़ी पहने, मौसम में नीली चादर ताने, अंबर है नदी सुनहरी, हरा समंदर है री सजीदा। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। देश रंगीला कौन? देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 6, सरस्वती शिशु बलमरा अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक आवाज आ रही है बहन? बहन योगिता, लगता है कि निकानुबस वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब अपने अगले प्रतिभागी कुमारी लव्या, कक्षा 8, न्यू सेंट थॉमस एकेडमी रोशनाबाद हरिद्वार से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक आवाज आ रही है बहन? जी बहन, आ रही है।
नमस्कार, मेरा नाम नव्या है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हो राज नबे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझ। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज़ रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। धन्यवाद। जी बहन, मैं मुल्क की हिफाजत करूंगी, मैं मुल्क की हिफाजत करूंगी। ये मुल्क मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान है। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री प्रभाष देवतला कक्षा 2 वीर शिला पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी, आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रभात देवतल है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। आज देशभक्ति गायन कार्यशाला में मैं भी एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ जहाँ धरती है जो ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए, ओ अमृत पिलवाए। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। भाई तू कितना ब्यूटीफुल है, रूप तेरा वंडरफुल है। आज प्रोग्राम तेरा हाउसफुल है क्योंकि तू बड़ा पावरफुल है। और आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आज की मुख्य अतिथि श्रीमती दीपा तिवारी मैम, राजकीय इंटर कॉलेज महाकालेश्वर अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ मैम इन 2 पंक्तियों के साथ। बहुआयामी आप हैं बहुआयामी काज,
पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। क्योंकि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये बहुत खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है और खूबसूरत हो भी क्यों नहीं? क्योंकि आज का जो विषय हमारे कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, संस्थापक हैं, बाल साहित्य के सृजनहार हैं, आदरणीय श्री उदय किरोड़ा जी ने इतना खूबसूरत विषय आज का चुना है, जो देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत है। तो मुझे खुशी है इस कार्यक्रम में आपने मुझे इस इसके मुख्य अतिथि के लिए यहाँ पर मनोनीत किया है और हमारे प्यारे बच्चों से मैं यहाँ पर मिल रही हूँ, रूबरू हो रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आदरणीय किरोला जी को इस कार्यक्रम के लिए 1158वां जो ऑनलाइन आपका ये कार्यक्रम है, इसकी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आपके जज़्बे को तो मैं हमेशा सलाम करती हूँ और आपसे मुझे एक विशेष प्रेम है, स्नेह है क्योंकि आप इस इतने उत्साह से भरे हुए एक युवा हैं। जैसे छोटे बच्चों के साथ आप लगे रहते हैं, तो उस वक़्त आपको देख कर के ये लगता ही नहीं कि कोई छोटा-सा मतलब आप में कोई बड़ा आदमी उन लोगों के साथ बैठा है। एक छोटा-सा बालक के रूप में ही अभिनय आप कर देते हैं। सीमा डिजिटल आपका बिल्कुल सराहना। इसके साथ-साथ मैं हमारे उपनिदेशक महोदय आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी को हृदय से नमन करती हूँ। आप अनवरत रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आपकी जो आवाज़ है ना, सिंह की तरह गर्जना, तो वो हम सभी लोगों के अंदर एक जोश और एक नया जज़्बा पैदा करती है। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व है कि इस कार्यक्रम में जब आपका नाम सुनते हैं, तो उसी वक़्त हमारे अंदर एक नया जोश आ जाता है। तो जब हमारा ये हाल है, तो जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा? तो निश्चित रूप से इसके बाद मैं ये इस कार्यक्रम के जो संरक्षक महोदय हैं, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी अ, और भी इस कार्यक्रम के जो आज के बच्चे हैं यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं, कोमल हैं और संचालन जो अदिति कर रही हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए रहते हैं क्योंकि सूचना और टेक्नोलॉजी का युग है। पूरे देश में आप अलग-अलग जगह पर बैठे हैं, हम अलग-अलग जगह पर बैठे हैं। तो कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को, इस टेक्नोलॉजी को हम तक पहुँचाने वाला भी कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा होगा। मैं उन सभी को, आप सभी को अपने हृदय से नमन करती हूँ। इसके साथ-साथ हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, जिनमें मुस्कान है, दक्षिता है, डिंपल है, अखिलेश हैं, अर्पिता है, योगिता है और लव्या हैं, प्रभास हैं, दार्शिक हैं, धार्मिक हैं, करिश्मा है, संस्कृति है। यानी कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय संस्कृति है, वो पूरे के पूरे नाम इन बच्चों के माध्यम से इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं। अद्भुत संस्कृति का समागम यहाँ पर को दिखने को मिल रहा है। तो मैं हृदय से आप सभी को नमन करती हूँ। छोटे बच्चों को बहुत सारा शुभाशीष और प्यार देती हूँ। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आदरणीय श्री शंकर तिवारी जी हैं, दान सिंह राणा जी हैं, इंदु गुप्ता जी, चित्रेश्वर ऐसे बहुत सारे हमारे साथी कार्यक्रम से जुड़े हैं। माफ़ कीजिएगा मैं सभी का नाम नहीं ले रही हूँ। तो ये आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, सादर प्रणाम है, हृदय से सलाम है आपको। अब चूँकि आज का जो मुख्य विषय है वो बच्चों से रिलेटेड है, कार्यशाला ही बच्चों की है। तो चूँकि मेरा परिचय हमारी संचालक बच्ची ने यहाँ पर दे ही दिया है। मैं डॉक्टर दीपा तिवारी हूँ। यहाँ जीआईसी महाकालेश्वर में पढ़ाती हूँ, एलटी हिंदी की अध्यापक हूँ और मुझे अपनी जो ये संस्कृति है और इससे बहुत प्यार है। तो मैं सारे कार्यक्रमों में एक अपनी छोटी-सी भूमिका देती हूँ वहाँ पर को और साथ में मेरा एक छोटा-सा परिचय ये भी है, हमें जिस एक फ़िटनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं एक नेचुरोपैथ भी हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक जिसे कहते हैं और एक
योगा डॉक्टर भी हूँ। तो कभी भी किसी भी बीमारी के लिए अगर नेचुरोपैथी को हम आधार बनाते हैं, तो उससे संबंधित जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं कि हम अपने को एलोपैथी दवाइयों से दूर करके प्राकृतिक चिकित्सा का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरा छोटा-सा परिचय था। इसके साथ ही अब मैं अपने इस कार्यक्रम पर आती हूँ। तो मुझे सबसे पहले हमारे जो राष्ट्र कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त, पद्म भूषण से सुशोभित किया गया था उनको। तो उन्होंने लिखा था अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान की भावना को जगाते हुए कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो देशभक्ति है, ये देश के प्रति प्रेम हमारे आदरणीय उपनिदेशक महोदय ने बहुत प्यारे शब्दों में गागर में सागर समा करके आपको देशभक्ति का एक-एक पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया कि किस तरीके से हमें सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखना है। जब हम होंगे तभी तो हम अपने देश की सेवा कर पाएँगे। दूसरी बात, देशभक्ति का प्रयोग कि कभी केवल सिर्फ ये नहीं है कि हम हिंसा करें, हम दूसरे देशों पर आक्रमण करें, दूसरे लोगों पर आक्रमण करें, अपने देश को बचाने के लिए बहुत सारा नरसंहार कर दें, युद्ध कर दें, पढ़ लिख करके। नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी की कहानी आपको पता है ना? देखिए, वहाँ पर जो बम बनाने वाले थे, उस देश को खत्म कर दिया बमबारी से। आज भी वहाँ पर को कैसे बच्चे, कैसा इंसान पैदा होता है, ये सब आप लोग उस कहानी को जानते हैं। तो वो जो बनाने वाला था, उसने भी तो देशभक्ति दिखाई, लेकिन वो देशभक्ति नहीं थी। वो बहुत बड़ा शिक्षित व्यक्ति था, जिसने इतने बड़े